जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। क्या आपके शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर रखा है? क्या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आपके शत्रु आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं? इन षड्यंत्रों के चलते आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप इन षड्यंत्रों के चलते आपको भिन्न-भिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए मैं चल के आपको बताता हूँ, इन षड्यंत्रों का जो आपके खिलाफ प्रयोग हो रहा है, इन षड्यंत्रों से आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब जब भी आपको ये प्रयोग करना है, तो आपको इस प्रयोग के लिए शनिवार की रात्रि का चयन करना है। अगर उस दिन कृष्ण पक्ष पड़े और शनिवार हो तो बहुत ही अमावस्या की रात हो, तो ये प्रयोग बहुत ही दिव्य और लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना सुरक्षा घेरा लगाना होगा। करना क्या है, इसके लिए आपको एक पीला नींबू लेना है, जिसमें कोई भी दाग ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए। आपको पीला नींबू लेना है, बेदाग नींबू लेना है। नींबू लेने के बाद आपको श्मशान में जाना है। श्मशान में अगर श्मशान की राख मिल जाए, तो उस राख से आप शत्रु का नाम लिख लें। अगर राख उपलब्ध नहीं है, तो अगर आपको श्मशान में कोयला मिल जाए, तो उस कोयले से शत्रु का नाम लिखना है उस नींबू पर। इसके लिए जो आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए नींबू के अलावा आपको काला कपड़ा लेना है और एक लगभग 100-200 ग्राम काले उड़द लेने हैं आपको। ये सब लेकर आपको शमशान में जाना है। शमशान में जाने से पहले आप अपने कुल देवता का स्मरण कर लें। एक-एक माला कुल देवी, कुल देवता के नाम का जप कर लें। इसके बाद अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, तो गुरु मंत्र की एक-एक माला का जाप कर लें। अगर आपके गुरु हैं, तो गुरु आज्ञा ज़रूर लें। इसके बाद आपको शमशान में जाना है। शमशान में जाने के बाद आपको आपने नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिख लिया। शत्रु के नाम के लिखने के बाद आपको जो एक सुई लेनी है साथ में, सुई से 21 बार नींबू पर चुभोना है। लेकिन सुई ऐसी-वैसी नहीं होनी चाहिए। सुई पर आपको कॉपर सल्फेट लगाना है। कॉपर सल्फेट लगाने के बाद तब आपको नींबू पर सुई चुभानी है। सुई चुभाने के बाद आपको काले कपड़े पर नींबू रख लेना है। नींबू रखने के बाद आपको शमशान में 21 माला का जाप करना है। वो किस मंत्र से आप जाप करेंगे? वो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र से आप 21 माला का जाप करेंगे। वो माला किसकी होगी? वो माला काले हकीक की होगी। काला हकीक उपलब्ध है तो ठीक है, काला हकीक की माला होगी। अगर काले हकीक की माला आपको उपलब्ध नहीं है, तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। उस माला से आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः 21 बार का 21 माला का जाप करना है। 21 माला के जाप के बाद आपको प्रत्येक माला के बाद आप काले उड़द की जो लिए हैं आपने, उस काले उड़द पर नींबू पर छोड़ने हैं। वो ये काले उड़द नींबू पर आपको छोड़ने हैं। इतना करना है। जैसे आपने एक माला जाप किया है तो काले उड़द छोड़ दिए, 2 माला जाप किया तो फिर से काले उड़द छोड़ दिए, 3 माला जाप किया फिर से काले उड़द छोड़ दिए। इस प्रकार से 21 माला का जाप तो 21 बार काले उड़द छोड़ने हैं। और आपको मन में भावना कैसी रखनी है? बड़े आवेश के साथ, बड़े गुस्सा, क्रोध के साथ कि मेरे सारे शत्रु की जो भावना जो क्रिया हैं, षड्यंत्र हैं, वो सारी नष्ट हो रही हैं। इस भाव से आप रखना, ये भाव रखना है। तो आप देखेंगे कि 21 दिन बाद आपके जो शत्रु हैं, परास्त हो रहे हैं, पस्त हो रहे हैं और आपका मार्ग छोड़ रहे हैं। ये अनुभूत किया हुआ प्रयोग है और बहुत ही कल्याणकारी प्रयोग है। ये उपाय बहुत छोटा है और बहुत ही कल्याणकारी और अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। 21 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। लेकिन अगर वो परास्त
समाप्त नहीं हुआ, आपका मार्ग नहीं छोड़ा, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महाकाली जो हैं मारण की देवी हैं। इसलिए ये उपाय बहुत ही सटीक और अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी आपको ये रखनी है कि किसी से बदला लेने की भावना से कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि अब वो आपको परेशान कर रहा है तो चलेगा। लेकिन आप बेवजह कर रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए, आपको किसी को परेशान करने में आनंद आ रहा है, तो इस भाव से आप कर रहे हैं, तो ये उपाय स्वयं को ही नष्ट कर देगा। ये तंत्र है, तंत्र रियायत नहीं करता है, बिल्कुल ये स्वयं को ही नष्ट कर देता है। आप किसी से परेशान हैं तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले दिव्य और अद्भुत प्रयोग के साथ, तब तक आप अपनी महाकाली माँ, माँ बगलामुखी के साथ आनंद में रहिए, उनकी शरण में रहिए, आपका कल्याण हो। जय माँ की, जय माँ पीताम्बरा।